नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे सोशल मीडिया पर। हम आपको एक छोटी सी क्लिप वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सुनाना चाहते हैं, विशेषकर यादव समाज को। जरा पहले इसको सुने, इसके बाद बात हो। यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। योगी जी कह रहे हैं कि यादवों जागरूक हो जाओ, हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब यादवों जागरूक हो जाओ, यादवों हमें वोट दो, तब हम श्री कृष्ण की तरफ बढ़े। ये कहें, ऐसी मानसिकता रखने वाले मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मेरा यादव समाज, ओबीसी समाज में यादव समाज काफी हद तक जागरूक है। अगर यादव समाज जागरूक ना होता तो ये क्या वही योगी जी हैं जो 2017 में आते हैं, आज ये वोटों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, एक हो जाओ, हम श्री कृष्ण की तरफ बढ़े। उस दिन यादव कहाँ थे जब 2017 में आप कुर्सी बैठने आते हो तो एक यादव मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी कुर्सी से हटते हैं, घर छोड़ते हैं, तो कुर्सी घर गंगा जल से धुलाया जाता है। आपने तो बैठने से पहले ये काम किए थे, फिर क्या आपने ये एक षड्यंत्र, एक और प्रोपोगंडा फैलाया था कि पूरे ओबीसी समाज को यादव को दुश्मन बना दो, पूरे एससी समाज को जाटव से दुश्मन बना दो। क्यों? यादव समाज के एक बड़ मजबूत नेता अखिलेश यादव थे, दलित समाज की एक मजबूत नेता बहन कुमारी मायावती जी थी, इसलिए उनके समाज को दुश्मन बना दो। इधर ओबीसी समाज में यादव को दुश्मन, ओबीसी समाज में इसलिए दुश्मन बना दो कि सबसे पहले आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ओबीसी समाज अगर एकत्रित हो जाए तो शायद है कि आपकी, हम सिर्फ सवर्ण बनाम अल्पसंख्यक का जो झगड़ा मानते हैं, जिसको ये हिंदू बनाम मुस्लिम देते हैं, जिसको ये धर्म का खतरा बताते हैं, कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये सवर्ण बनाम जो अल्पसंख्यक चलता है इनका प्रोपोगंडा, लेकिन उसमें ये सारे समाज अपने लोगों को आगे रखना चाहते हैं। और वही नेता जो इस भारतीय जनता पार्टी के, जो कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू खतरे में। सबसे पहले तो एक बात हमारे नहीं समझ में आती है कि 20 लोग, एक तरफ 20 लोग खड़े, एक तरफ 80 लोग खड़े, 80 लोगों को 20 लोगों से खतरा है, बड़ी बात है। योगी जी आपसे, मुख्यमंत्री जी आपसे एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर हमारा यादव समाज इकट्ठा ना होता तो आप प्रेम यादव, देवरिया प्रेम यादव के घर पर बिल्डोजर चला चुके होते। आप दूसरे दिन बिल्डोजर पहुंचा देते हो। तो मंजेश यादव की हत्या आपके समाज के, आपके व्यक्ति ने हत्या की, जो 3 दिन पहले पकड़ के ले जाता है, अपनी हिरासत में रखता और फिर उसकी हत्या कर देता और दिखा देता है कि एनकाउंटर मुठभेड़ का होता है, ना कि 3 दिन अपने घर में, अपनी कालकोठरी में, अपने थाने में रख कर और फिर उसका एनकाउंटर कर दो। उस पर गरीब बहुत है, आपने देखा था कि कितना बड़ा वो डाकू था, कितना बड़ा धनी था, उसको उस यादव समाज ने ही आर्थिक सहयोग दिया। प्रेम यादव के साथ यादव समाज खड़ा था, तब आपके बिल्डोजर पीछे हटे थे। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि 2 अक्टूबर की घटना थी, 4 अक्टूबर को आपने 2 बिल्डोजर उनके घर के पास खड़े कर दिए थे। 7 और 8 और 9 वो अक्टूबर तारीख है 2023, जब हम सभी लोगों ने जाकर हम मजबूत आवाज उठाई, तब आपको अपने बिल्डोजर पीछे हटाने पड़े। वो यादव समाज की जागरूकता है। और सबसे बड़ी बात, आज आपको एक बात और बता दें कि यादव समाज में आपको कहने की जरूरत नहीं है, बहुत जागरूकता आ गई है। मेरे पीछे आप देख रहे हो, आज मैक्सिमम
यादव समाज के हाथ में ये है। आपको कहने की जरूरत नहीं है। आज अधिकतम यादव समाज के साथ यादव समाज आज इनको लिए चल रहा है, इनको पढ़ रहा है, इनको समझ रहा है, इनके रास्ते पे चल रहा है। यादव समाज जागरूक हो चुका है। आप कभी अयोध्या घुमाते हो, कभी मथुरा की बात करते हो, कभी काशी की बात करते हो। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपके घर से एक मैसेज और आया था कि उत्तर प्रदेश में 27,764 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाएंगे और 876 शराब की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि शराब की दुकानें वो आपके लोगों की हैं। और उन विद्यालयों में गरीब समाज, पिछड़ा समाज, किसान, श्रमिक समाज के लोगों के, गरीब बच्चों के, गार्जियंस के बच्चे शिक्षा लेते हैं। उनको आप बंद कर रहे हैं और आप कहते हो एकत्रित हो जाओ, जागरूक हो जाओ। कभी कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री जी, वो भी यादव हैं, मंदिर चले जाते हो, मंदिर धुलाते हो। मैं अपने यादव समाज से कहना चाहता हूँ, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि ललित सिंह यादव जी को या मानिए, अपना बाबा साहब को मानिए, हमारे हैं ज्योतिबा फूले को मानिए, कबीर जी को मानिए, सावित्रीबाई को मानिए, छत्रपति साहू जी महाराज को मानिए, रामस्वरूप वर्मा जी को मानिए, अपना भगवान बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को मानिए, कर्पूरी ठाकुर जी को मानिए, मुलायम सिंह यादव जी को मानिए, लालू यादव जी को मानिए। एक बात और, आप ही ने मंचों पे खड़े होकर कहा है कि पूरे ओबीसी समाज, आज नहीं 8 साल पहले, आज क्यों आप यादव से आग्रह कर रहे हो कि एक हो जाओ, मथुरा की तरफ चलें? क्योंकि आपकी कुर्सी डगमगा गई है, आप हार रहे हो, आपकी कुर्सी जाती दिख रही है। पहले इसी समाज को दुश्मन बना दो, 10 साल शासन कर लो, फिर जब कुर्सी गड़बड़ाती हुई दिखे तब इसी समाज के सामने गिड़गिड़ाने लगो। ये दोहरी मानसिकता की राजनीति आपकी कामयाब नहीं होगी कि जो 2014 में थी जनता, वो 2024 में नहीं थी, और जो 2024 में 2022 में थी वो अब 27 में बिल्कुल नहीं होगी। आपका जाना बिल्कुल तय है। जनता समझ चुकी है। यादव समाज की बात छोड़ो, ओबीसी समाज की कई जातियों के लोग आपकी लॉबी का, आपका षड्यंत्र, आपकी प्लानिंग सब समझ चुके हैं, सब जागरूक हो चुके हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री आपके अपने कार्य बताता है, कार्य गिनाता है। एक मुख्यमंत्री खड़े होकर ये नहीं कहता है कि आप जागरूक हो जाओ। क्या मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी लेगा कि मेरे प्रदेश के ये लोग जागरूक नहीं हैं? कहो चल के दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में कि हमारे समाज, हमारे प्रदेश में ये लोग जागरूक नहीं है। इसलिए आपको कहने की जरूरत, आप कष्ट मत लीजिए। यादव समाज जागरूक है और निरंतर अपने कार्य पर सजग है, सक्रिय है। समाज न्यायपालिका से कॉलेजियम को हटाने की मांग कर रहा है, लेटरल एंट्री का विरोध करता है। ईडब्ल्यूएस जो आपने 2018 से 19 में ले रखा है, इसमें भी चाहते हैं कि ओबीसी समाज में बहुत सी गरीब हैं, दलितों में गरीब हैं, सवर्णों में नहीं गरीब हो। क्योंकि देश का इतिहास कहता है कि आप लोगों ने इन समाजों के साथ बहुत बड़े स्तर से बेईमानी कर रखी है, उसका अब हिसाब मांगा जा रहा है। आपने कहा था कि पूरा ओबीसी समाज का आरक्षण यादव खा चुका है। धन्यवाद मैं दूंगा बिहार सरकार को, बिहार महागठबंधन की सरकार को, जिसने जातिवाद जनगणना करा के एक आंकड़ा साझा किया था कि 14% से ऊपर यादव समाज बिहार में, लेकिन साधन संसाधन में 1.5% उपस्थित था। कहाँ चला गया? अगर 14% आप कह रहे थे कि पूरा ओबीसी समाज, तो 27% पे यादव ही होता, 1.5% निकला यादव। 10% ईडब्ल्यूएस
और अनरिजर्व 50%, 60% पे जो कुल्ले टिका रखे हैं, ये आपके कुल्ले डगमगा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के हाव भाव बिगड़ रहे हैं कि अब देश की जनता सामाजिक न्याय पर डटकर खड़ी है, जातिवार जनगणना पर डटकर खड़ी है, साधन संसाधनों में जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी मांग रही है। इसलिए आपकी कुर्सी डगमगाती घूम रही। आप ही मुख्यमंत्री हो। आपने सदन में खड़े होकर, एक घटना हुई थी लखनऊ में, जहां पर जल भरा था एक गाड़ी के साथ, जबकि एक यादव लड़का दूर खड़ा था। न्यायपालिका ने उसको निर्दोष साबित किया, निर्दोष स्वीकार किया। आपने सदन में खड़े होकर उसका नाम लिया था, और अन्य 10 से 12 लोग आपकी सुजातीय के लोग थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया था? अयोध्या कांड में आप जिसको दुश्मन बना रहे, उसको देखिए, डीएनए टेस्ट में निर्दोष साबित हुआ। आपने सदन में खड़े होकर गरजे थे। बिलोजर चरा के उसकी जो प्रॉपर्टी पे क्षति पहुंचाई है, वो भरपाई कौन करेगा? अगर राज्य सरकार भी भरपाई करती है तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान है जनता का। राज्य कोष में पैसा तो जनता ही पहुंचाती है, उस पैसे का आप सदुपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग कर रहे। इसलिए कहने को तो बहुत है, समय नहीं लेंगे ज़्यादा। अपने यादव क्या पूरे ओबीसी समाज, एससी समाज से कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी नाक को छोटी कर दिल बड़ा करें। कि कहावत कही जाती, खेत बचेगा तो फसल का बंटवारा कर लेंगे, जो खेत ही नहीं बचेगा तो फसल का बंटवारा क्या करेंगे? जब मकान बचेगा तो कमरों का बंटवारा कर लेंगे, और जब मकान ही नहीं होगा तो किस में रहोगे? इसलिए जरूरी है अपने घर बचाएं, अपने खेत बचाएं, और इन लोगों को जितनी इनकी संख्या है उस पे सिर्फ इनकी हिस्सेदारी दिलाई जाए। इसलिए हमें आपको एक आंदोलन की ज़रूरत है। हम लोग सोशल मीडिया पर निरंतर लगे हुए हैं, जागरूक भी हैं, और अपने समाज से कहना चाहेंगे कि किसी ऐसे वैसे भाषणों, लुभावनों के चक्कर में नहीं आना है। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। हमें मंदिर मस्जिद उनसे जिनका घर चल रहा, जिनकी रोजी रोटी चल रही, वो लोग अपनी लड़ाई लड़ें जाके। मुझे अपने परिवार के बच्चों को, खुद को, अपने समाज को शिक्षित करना है, स्वस्थ रखना है। इसलिए मुख्य मेरी मांग है, विद्यालय और अस्पताल की बात करिए, मंदिरों की बात आप मत करिए। और हमारी बात से कितने सहमत हमारे लोग हैं, वो लोग तो विरोध करते हैं। मेरी फेसबुक, मेरी इंस्टा, हर पोस्टों पर देखिए, उन लोगों के अलावा उनका कोई व्यक्ति है तो विरोध करता, स्वाभाविक है। लेकिन मेरा व्यक्ति अगर कहीं ऐसा कुछ लिखता है तो दुख होता है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपील है कि मेरी बात से कितने सहमत हैं, इस बात का जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर मैं सही बोलना तो उसकी भी पुष्टि करें, और गलत बोलना है तो वो भी लिखें कि मैं कहाँ पर गलत बोलना। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ। वो लोग तो लिखते रहते हैं, घर आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ठीक है लिखने दो, क्योंकि हम उनके खिलाफ निरंतर बोलते रहते हैं। और हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं देश के इतिहास को जानता हूँ, देश के इतिहास को पढ़ता हूँ, समझ रहा हूँ कि हमारे पुरखों के साथ आपने क्या किया। अगर हमने आवाज ना उठाई तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? मैं मानता हूं कि मेरे पुरखों को आपने अशिक्षित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, लेकिन उन्हीं पुरखों ने संघर्ष करके अगर हम लोगों को शिक्षित किया, जानकार किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस आवाज को उठाएं, उस बात से पूछें, उस प्रश्न, उस क्वेश्चन को रखें कि हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया, और आगे भी प्लानिंग यही। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने विवेक से काम करें, और जिसमें आपका भविष्य दिखे उसको आप उसका पालन करें।
सभी को नमस्कार। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।